गुड मॉर्निंग फिफ्थ स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है किताबों का महत्व। पेज नंबर 17 निकालिए। बच्चों, पेज नंबर 17 निकालिए। पाठ नंबर 6। पाठ नंबर 6, किताबों का महत्व। किताबों का महत्व। किताब यानी क्या? बुक्स। हमारे जीवन में ये किताब कितने महत्वपूर्ण होते हैं, ये आज हम इस पाठ में देखेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे मैं पढ़ती हूँ आप भी मेरे पीछे पढ़िए। पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। ठीक है बच्चों, ओके। तो चलो। रमा माँ की लाडली थी। माँ का कोई भी काम हो रमा झट से कर देती थी। एक बार माँ ने रमा को अपनी बहन के यहाँ एक संदेश देकर भेजा। संदेश यानी कुछ मैसेज भेजा। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। मौसी कौन होती है? माँ की बहन। उसे क्या कहते हैं? मौसी। माँ की बहन को क्या कहते हैं? मौसी। रमा झूम झूम कर मौसी के घर पहुंची। मौसी ने प्यार से रमा को अंदर लिया। मौसी बैठक में बैठी थी। रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सी किताबें सजी हुई थी। रमा ने सोचा, बाप रे, इतनी सारी किताबें। रमा आंखें फाड़कर देखती ही रही। मौसी के पास हर तरह की किताबें थी। विज्ञान, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें थी। रमा के पूछने पर मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी। मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। 3 किताबें दी। रमा को बाल कथा, बाल राम कथा आदि किताबें चाहिए थी। कुछ ही क्षणों में मौसी ने उसे ढेर सारी किताबें निकाल कर दी। किताबें देखते देखते रमा माँ का संदेश भूल गई थी। जब माँ ने रमा को आने का कारण पूछा तब उसे माँ का संदेश याद आया। तुरंत रमा ने मौसी को संदेश पकड़ा दिया। घर लौटते समय रास्ते में रमा की मुलाकात राधा से हुई। किताबों के बारे में बात करते हुए दोनों अपने अपने घर पहुंच गई। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ खुश हुई। वह इसलिए कि अब रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी, किताबों में मग्न हो जाएगी। माँ ने रमा से कहा, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है। नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। ठीक है, शब्दार्थ देखिए। महत्व, खूबी, इम्पोर्टेंस, लाडली, दुलारी, फेवरेट, जानकारी, जिक्र, इंफॉर्मेशन, झट से यानी तुरंत, एट वंस, बैठक, हाल, सिट आउट, मग्न होना, लीन होना, टू बी एंगेज्ड। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको ये पाठ समझाती हूँ। ठीक है बच्चों, पेज नंबर 17 निकालिए। जैसे कि मैंने कहा कि बच्चों की किताबें हमारे मनुष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। कि इन किताबों से, जैसे कि तुम्हारे भी अभी स्कूल के तुम्हारे स्टैंडर्ड के यानी तुम्हारे जो स्कूल के जो किताबें हैं वो भी तुम्हें कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस किताबों से तुम्हें जानकारी मिलती है। जैसे कि खेल कूद की जानकारी हो, कुछ कहानियाँ हो, पेड़ों की जानकारियाँ हो, प्राणियों की जानकारी हो, उनके स्वभाव हो, गुण हो। जैसे कि हमें
हमारे समाज में क्या हो रहा है, समाज में जो क्रांति हो गई है उसके बारे में, हमारे भारत देश स्वतंत्र होने के पहले कैसे था, अब कैसे है। जैसे कि हर कविता, नई नई कविता हमें सीखने के लिए मिलती है। जैसे कि विज्ञान में हमें पेड़ कैसे बड़े होते हैं, उनकी उनके पत्ते कैसे तैयार होते हैं, उन्हें फल कैसे लगते हैं, फूल कैसे आते हैं, ऐसे बहुत सारी जानकारी हमें किताबों से मिलती है। तो ऐसे ही एक कहानी हमें इन किताबों की देखनी है और इस पाठ में हमें यही देखना है कि किताबें हमें कितनी महत्वपूर्ण हैं। ठीक है बच्चों, तो आइए हम ये पाठ देखेंगे। मैं समझाती हूँ आपको। पाठ का नाम क्या है? किताबों का महत्व। पेज नंबर 17। पेज नंबर 17। बच्चों, रमा नाम की एक लड़की है। रमा नाम की लड़की है और वो अपने माँ की बहुत ही लाडली है, बहुत ही लाडली है। और रमा भी अपने माँ का काम, कोई भी काम हो वो झट से करती है। जैसे कि आप भी अपने माँ पापा का काम करते हो ना, वैसे ही ये रमा नाम की लड़की है और वो अपनी माँ का काम झट से कर देती है। और वो हर काम झट से करती है, इसलिए माँ की लाडली है, इसलिए माँ की लाडली है। एक बार माँ ने रमा को एक काम दिया। क्या काम दिया? कि मौसी को एक संदेश देने के लिए कहा। मौसी, मौसी किसे कहते हैं बच्चों? अपने माँ की बहन को हम क्या कहते हैं? मौसी। और पास ही मौसी का घर है। रमा की मौसी का घर पास में ही है। और रमा झट से उठ गई और माँ का संदेशा मौसी को देने के लिए झूम झूम कर वो मौसी के घर पहुँच गई। मौसी ने बड़े प्यार से रमा को अंदर लिया। मौसी बैठक में बैठी थी। बैठक यानी क्या? जो हमारे घर का जो हॉल होता है ना, जहाँ पर हम इकट्ठे टीवी देखते बैठते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? बैठक। तो मौसी कहाँ बैठी थी? बैठक में बैठी थी। किसकी मौसी? रमा की मौसी। रमा की मौसी कहाँ बैठी थी? बैठक में। रमा ने देखा कि एक बड़ी सी अलमारी में बहुत सी किताबें सजी हुई थी। अलमारी में रमा ने देखा कि एक बहुत बड़ी सी अलमारी है और उस अलमारी में बहुत सारी किताबें सजी हुई है। सजी हुई रमा को दिखाई दी। रमा ने उसे देखा और कहने लगी, बाप रे, इतनी सारी किताबें। रमा आंखें फाड़कर देखते ही रह गई, क्योंकि रमा को सिर्फ अपने पाठशाला की ही किताबें पता थी, सिर्फ 4 या 5। तो यहाँ तो बहुत सारी किताबें थी। तो रमा देखते ही रह गई, आंखें फाड़कर वो सारी किताबें देखती रह गई। मौसी के पास हर तरह की किताबें थी, हर तरह की। ये जो सारी किताबें हैं ना, हर तरह की किताबें मौसी के पास थी। जैसे कि विज्ञान हो, साहित्य, कविता, सामान्य ज्ञान, सामाजिक शास्त्र आदि विषयों की किताबें यहाँ मौसी के पास थी। तो हमें विज्ञान यानी साइंस की हर किताबें मौसी के पास थी। साहित्य यानी जो कथा होती है उनकी किताबें, कविताओं की किताबें, सामान्य ज्ञान यानी जनरल नॉलेज की किताबें, सामाजिक शास्त्र, समाजशास्त्र की किताबें, ये सारी किताबें, हर तरह की किताबें मौसी के पास थी। रमा के पूछने पर मौसी ने इन किताबों की जानकारी दे दी कि रमा को तो पता ही नहीं था कि ये सारी किताबें किस तरह की होती है, उनमें क्या क्या ज्ञान होता है। और मौसी ने रमा को हर किताबों की जानकारी रमा को दे दी। मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। कितने किताबें दी? 3 किताबें दी। किसने दी? मौसी ने। किसे दी? रमा को। पढ़ने के लिए कितने किताबें दी?
3 किताबें दी। ठीक है। रमा को बाल कथा और बाल राम कथा आदि किताबें चाहिए थी। रमा छोटी सी है और उसे इतनी बड़ी बड़ी किताबें भी नहीं चाहिए थी, सिर्फ उसकी जानकारी मौसी ने दे दी और रमा को बाल कथा और बाल राम 2 ही किताबें चाहिए थी। कुछ ही क्षणों में मौसी ने उसे ढेर सारी, रमा को 2 किताबें चाहिए थी लेकिन मौसी ने क्या किया, ढेर सारी किताबें निकालकर रमा को दे दी। किताबें देखते देखते रमा माँ का संदेश भूल गई। इन किताबों में रमा डूब गई। वो सारी किताबें देखकर उसने माँ का संदेशा ही भूल गई। ये सारी किताबें देखने के बाद रमा माँ का संदेशा ही भूल गई। जब मौसी ने पूछा कि रमा तुम यहाँ क्यों आई थी, कारण पूछा, तब रमा को याद आया कि माँ ने उसे संदेश देने के लिए कहा था। तुरंत रमा ने मौसी को संदेश पकड़ा दिया। तुरंत रमा ने जो माँ का जो संदेशा था वो मौसी को दे दिया और वो ढेर सारी किताबें लेकर अपने घर लौट गई। लौटते समय रास्ते में रमा की मुलाकात राधा से हुई। किसकी मुलाकात? रास्ते में रमा की मुलाकात किससे हुई? राधा से हुई। रमा की मुलाकात राधा से हुई। किताबों के बारे में बातें करती हुई दोनों अपने अपने घर पहुंच गई, क्योंकि रमा के हाथ में बहुत सारी किताबें थी और रमा और राधा किताबों के बारे में बातें करते करते अपने अपने घर पहुंच गई। रमा के हाथ में किताबें देखकर माँ खुश हुई। इतनी सारी किताबें देखकर माँ बहुत खुश हुई और वह इसलिए कि अब रमा खेल कूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी और वो कैसे मग्न हो जाएगी? किताबों में मग्न हो जाएगी। रमा बहुत खेलती थी और रमा के हाथ में इतनी सारी किताबें देखकर माँ खुश हो गई और माँ सोचने लगी कि अब रमा इन सारी किताब पढ़ेगी और खेल कूद में जो वक्त जाया करती थी वो वक्त अभी नष्ट हो जाएगा। कम वक्त नष्ट नहीं करेगी। खेलकूद में वक्त नष्ट नहीं करेगी। नष्ट यानी क्या? जो ज़्यादा वक्त वो खेलकूद में लेती थी वो अब कम करेगी और किताबें पढ़ने में उसका मन ज़्यादा मग्न हो जाएगा। समझ में आ गया बच्चों? माँ ने रमा से कहा, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। साथी यानी क्या? दोस्त, साथी है। उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है। जब हम कोई भी किताब पढ़ते हैं तो वो किताब पढ़ने पर वक्त भी गुजरता है और हमें उससे ज्ञान भी प्राप्त होता है और नए नए शब्दों की जानकारी मिलती है। किताबों से हमें वक्त गुजरता है, ज्ञान बढ़ता है और नए शब्दों की जानकारी मिलती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया ये पाठ आपको? 2 बार ये पाठ आपको पढ़ना है बच्चों। ठीक है। शब्दार्थ देखिए। महत्व, खूबी, इम्पोर्टेंस, लाडली, दुलारी, फेवरेट, जानकारी, जिक्र यानी इंफॉर्मेशन, झट से, तुरंत, एट वंस, बैठक, हाल, सिट आउट, मग्न होना, लीन होना, टू बी एंगेज्ड। ठीक है। अब हम बच्चों देखेंगे स्वाध्याय। पाठ के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स फ्रॉम द लेसन, यानी रिक्त स्थान यहाँ भरना है। बच्चों, ये पाठ के प्रश्नोत्तर मैंने लिख कर आए हैं।
आपको भी ऐसे ही अपने नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बच्चों, रिक्त स्थान भरना है। पहला है माँ का संदेश डॉट डॉट को देना था। माँ का संदेश किसे देना था? मौसी को। तो यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? मौसी। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? मौसी। मैंने यहाँ लिखा है बच्चों, आपको भी ऐसे ही लिखना है और नीचे अधोरेखांकित करना है, ठीक है। माँ का संदेश मौसी को देना था। 2 नंबर, मौसी बैठक में बैठी थी। मौसी बैठक, यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द चाहिए था? बैठक। मौसी बैठक में बैठी थी। 3 नंबर, मौसी ने उसे किताबों के बारे में खूब जानकारी दी। रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है? किताबों। किताबों के बारे में, मौसी ने किताबों के बारे में खूब जानकारी दे दी। किसे दे दी? रमा को, ठीक है। तो इसे लिखकर अधोरेखांकित कीजिए, ओके। प्रश्न पहला हो गया। अब देखेंगे दूसरा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, रमा किससे मिलने गई? उत्तर, रमा मौसी से मिलने गई। दूसरा प्रश्न, मौसी कहाँ थी? उत्तर, मौसी बैठक में बैठी थी। 3 नंबर, मौसी ने रमा को क्या दिया? उत्तर, मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। मौसी ने रमा को पढ़ने के लिए 3 किताबें दी। 4, घर लौटते समय रमा की मुलाकात किससे हुई? उत्तर, घर लौटते समय रमा की मुलाकात राधा से हुई। किसे हुई? राधा से हुई, ठीक है। प्रश्न तीसरा देखेंगे बच्चों। किसने किससे कहा? हु सेड टू होम? किसने किससे कहा? पहला, बाप रे इतनी सारी किताबें। किसने कहा बच्चों? बाप रे इतनी सारी किताबें। उत्तर, रमा ने मौसी से कहा। करेक्ट ना बच्चों? रमा ने ही कहा ना? गुड। रमा ने मौसी से कहा, ऐसे लिखना है। 2, किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है। किसने कहा? मौसी ने रमा से कहा। मौसी ने रमा से कहा। 3 नंबर, उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है। बच्चों, ये रॉन्ग हुआ है, यहाँ माँ चाहिए। किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है, तो ये किसने कहा? माँ ने रमा से कहा। माय मिस्टेक, सॉरी बच्चों, यहाँ मौसी लिखा था, तो यहाँ उत्तर क्या आता है? माँ। किताबें मनुष्य के सच्चे साथी है, किसने कहा? माँ ने रमा से कहा। 3 नंबर, उन्हें पढ़ने से वक्त गुजरता है और ज्ञान बढ़ता है। ये भी वाक्य किसने कहा है बच्चों? माँ ने रमा से कहा। माँ ने रमा से कहा। समझ में आ गया बच्चों? पेज नंबर 19 देखिए। पेज नंबर 19 बच्चों, इसमें हम देखेंगे व्याकरण। अब हम देखेंगे व्याकरण। तो बच्चों, इस व्याकरण में पेज नंबर 19 पर ये जो हरा चार्ट है, तो इसे बच्चों हम देखेंगे व्याकरण। इसे याद कीजिए, रिमेंबर दिस, याद करना है। ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग सामान्य भूत, आसन्न भूत तथा पूर्ण भूतकाल में जब सकर्मक क्रिया होती है तब कर्ता के साथ जोड़ते हैं। ये ने का जो प्रत्यय है ना, हम जब वाक्य बोलते हैं, कोई भी एक वाक्य बोलते हैं तो न का प्रत्यय हम लगाते हैं। जैसे कि सामान्य भूतकाल हो, असामान्य भूतकाल हो,
या पूर्ण भूतकाल हो तो हम उस भूतकाल में ने का प्रयोग करते हैं, ने का। जैसे हम ने को हमारे वाक्य से जोड़ते हैं। जो भी कोई सकर्मक क्रिया होती है उसे कर्ता के साथ जोड़ते हैं। कर्ता यानी कौन बच्चों? कर्ता। जो भी कोई कर्ता हो तो उसके साथ हम जोड़ते हैं। उदाहरण, राम ने सांप को मारा, तो ये कौन है? कर्ता। यानी कौन है ये? संज्ञा। संज्ञा में से व्यक्ति का नाम है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो ये कौन है? एक नाम है। और इस नाम यानी ये क्या है? कर्ता है। ये पूरे वाक्य का ये कर्ता है। जैसे हमने ये वाक्य का कर्ता निकाला कि सांप को मारा, लेकिन किसने मारा? किसने मारा? तो किसी के भी नाम लिखना ज़रूरी है। जैसे कि कोई भी, राम हो, श्याम हो, राधा हो, गीता हो, सीता हो, तो इसे ने जोड़ने के बाद ही ये वाक्य पूरा होता है। जैसे कि सिर्फ हम ने नहीं लिखते, राम सांप को मारा, ऐसे नहीं होता, तो ने का प्रत्यय होना ही चाहिए। तो हम कर्ता को ने से जोड़ने के बाद वो क्रिया पूरी होती है, ये वाक्य पूरा होता है। उदाहरण, राम ने सांप को मारा। श्याम, जैसे ये राम एक व्यक्ति का नाम है। जैसे हर कोई अलग अलग नाम होता है कि जैसे राधा भी होती है, सीता होती है, गोपाल, श्याम, किशन, ऐसे कोई भी। तो ये राम ने सांप को मारा, ये ने लगाने के बाद ये वाक्य पूरा होता है। दूसरा शब्द, बच्चे ने दूध पिया। ये ने, अभी ये बच्चा, जैसे कि कोई भी बच्चा हो, तो ये यहाँ नाम नहीं है, तो वो क्या है? सर्वनाम है, क्योंकि हम संज्ञा के बदले भी ये वाक्य लेते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? इसे ने लगाने के बाद वाक्य पूरा होता है। बच्चे ने दूध पिया, ने हम नहीं लगाते, तो कैसे होता है? बच्चे दूध पिया। बच्चे दूध पिया ये करेक्ट उत्तर नहीं होता, तो ने प्रत्यय लगाने के बाद ही ये पूरा हो जाता है। ठीक है। सूचना हमें क्या दी है बच्चों? जब कर्ता सर्वनाम होता है तब कर्ता में भी परिवर्तन आता है। कर्ता, अभी ये राम कौन है? कर्ता। सर्वनाम होता है तब कर्ता में भी परिवर्तन आता है। तो ये राम है ना, ये कर्ता है, तो वो जो सर्वनाम होता है तो उसमें परिवर्तन आता है कि उसने काम किया। उदाहरण देखो, सूचना हमें दी गई है कि जब कर्ता सर्वनाम होता है तब कर्ता में भी परिवर्तन आता है। सर्वनाम कब आता है बच्चों? संज्ञा के बदले जो काम आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। तो राम, श्याम, सीता, गीता, ये सिर्फ हम नाम के बजाय हमने सर्वनाम डाल दिया है कि उसने, उसने, इसे, कई, कोई, ऐसे कोई सर्वनाम लिखा तो वो भी परिवर्तन होता है। जैसे कि देखो, उसने काम किया, उसने यानी कौन? इसका नाम नहीं है, कोई भी हो, राम, श्याम, गीता, सीता, जो भी हो, उसने काम किया, तो भी ने लगाने के बाद ऐसे परिवर्तन आता है कि जो सर्वनाम है, कर्ता के बजाय उसने सर्वनाम लिखा तो भी परिवर्तन आता है कि उसने काम किया। वह प्लस ने, उसने इज इक्वल टू उसने। किसने किया पता नहीं, लेकिन काम किया और उसे हमने ने से जोड़ दिया। जो ने से जोड़ दिया तो उसने हो गया, उसने काम किया। 2 नंबर, लड़के ने झूठ कहा। अभी यहाँ लड़का है, कौन लड़का है उसका नाम पता नहीं है, सिर्फ वो लड़का है।
XYZ कोई भी लड़का हो, तो उस लड़के को ने जोड़ा और वो वाक्य पूरा हो गया। जैसे कि लड़का प्लस ने इज इक्वल टू लड़के ने। लड़के ने झूठ कहा, ये पूरा वाक्य हो गया और वो ने से हमने इस वाक्य को जोड़ा। उसके बाद बच्चों 2 नंबर, जब क्रिया ला, बोल और भूल होती है तब कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि देखो यहाँ कोई क्रिया चल रही है और वो क्रिया ला, बोल और भूल होती है तब कर्ता ने का प्रयोग हम नहीं करते। समझ में आ गया? यहाँ करते हैं ने का प्रयोग। ने का प्रयोग हम यहाँ कर सकते हैं, लेकिन जब क्रिया ला, बोल और भूल होती है तब ने का प्रयोग नहीं होता है। उदाहरण, मैं दूध लाया। मैं दूध लाया, तो यहाँ ला, ये ला। जब ये ला आता है तो ने का प्रयोग नहीं होता। मैं दूध लाया, तो इस वाक्य में ने कहा है क्या बच्चों? नहीं। जब ये ला आता है तो ने नहीं आता। ला यहाँ आया तो ने का प्रयोग नहीं होता है। समझ में ले लो बच्चों, समझो। ला आता है तो ने का प्रयोग नहीं होता। मैं दूध लाया, तो ने यहाँ है क्या? नहीं, इस वाक्य में ने का प्रयोग नहीं होता है। 2 नंबर उदाहरण, रमा झूठ नहीं बोली। रमा झूठ नहीं बोली। यहाँ बोल है, यहाँ बोल है ना, बोल, बोली। तो इस वाक्य में ये बोली है, इसलिए ने का प्रयोग नहीं होता है। 3 नंबर, वह घर लौटना भूला। यहाँ भूल, ये भूल। यहाँ इस वाक्य में भूल है तो ने नहीं है। ने नहीं आ सकता। भूल ये शब्द आया तो ने का प्रयोग नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप समझ में लीजिए बच्चों, ने का प्रयोग कब नहीं करना है कि वाक्य में ला, बोल और भूल ये 3 शब्द आए तो ने का प्रयोग नहीं करना है। ने का प्रयोग नहीं करना है। समझ में आ गया है? ओके, तो इस व्याकरण के प्रश्न उत्तर यहाँ देखेंगे। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। क्रियाओं को रेखांकित कीजिए। अब ये क्रियाओं को रेखांकित करना है। क्रियाओं को, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। कार्य होने का बोध हो रहा है उसे क्रिया कहते हैं। कि पढ़ना, खेलना, लिखना, नाचना, दौड़ना, ऐसे वो शब्द आते हैं तो क्रियाओं को, ऐसे शब्द देखकर क्रियाओं को अधोरेखांकित करना है। रमा मौसी के घर पहुंची। रमा मौसी के घर पहुंची, इसमें क्रियाओं को अधोरेखांकित करना है। तो ये क्या है? पहुंची। ये क्या है? क्रियाओं को हमने अधोरेखांकित किया। 2 नंबर, मौसी बैठक में थी। मौसी बैठक में थी। ये बैठक है, ये क्या है? क्रिया, क्योंकि मौसी बैठक में बैठी, बैठक में थी, जहाँ बैठते हैं वो। 3 नंबर, लड़की ने किताब पढ़ी। लड़की ने किताब पढ़ी। लड़की ने किताब पढ़ी। तो ये किताब क्या है? क्रिया। ठीक है। यहाँ बच्चों प्रश्न 2,
लिंग बदलिए, चेंज द जेंडर, चेंज द जेंडर। आता यहाँ लिंग बदलना है, जेंडर चेंज करना है। ये क्या है? मामा है, तो हम जेंडर चेंज करेंगे, मामा मामी, मामा मामी। ये लड़का है, लड़का लड़की, चाचा चाची, बैल गाय, छात्र छात्रा। ये चेंज हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वाक्य शुद्ध कीजिए। ये क्या है? सेंटेंस, ये जो वाक्य दिए हैं उसे हमने अशुद्ध ये वो वाक्य है, शुद्ध करना है। कैसे? मैं 2 आम खाया, मैं 2 आम खाया। इसे शुद्ध करना है। बच्चों ये आसान है। ये प्रश्न तीसरा और चौथा आप खुद लिख सकते हो। ये छोटा सा होमवर्क है आप लोगों के लिए, तो ये कर सकते हो आप। इसमें कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है, आपको ये करेक्ट कर कर लिखना है। टेक्स्ट बुक में ही लिखिए, हाँ, टेक्स्ट बुक में ही लिखिए, बाद में तुम नोटबुक में लिख सकते हो। आसान है बच्चों, ये इनकरेक्ट है वो करेक्ट लिखना है। और यहाँ देखिए प्रश्न चौथा, ने प्रत्यय वाक्यों में किस काल में प्रयोग करते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ये 2 लिखने का प्रयत्न कीजिए, नहीं आया तो मैं आपको देती हूँ, ठीक है। आपको पाठ समझ में आया होगा बच्चों। पाठ का नाम क्या है हमारे? किताबों का महत्व, ठीक है। तो बच्चों यहाँ हम रुकते हैं और कल मैं आपको ग्रामर पढ़ाती हूँ और ये 3 और 4 प्रश्नों के उत्तर भी देती हूँ। लेकिन आपको 2 बार पाठ पढ़ना है, प्रश्न और उत्तर नोटबुक में लिखना है। ये ग्रामर लिखने का प्रयत्न कीजिए, ठीक है, नहीं तो मैं आपको कल में देती हूँ, ठीक है। आज का क्लास ख़त्म करते हैं बच्चों, थैंक यू।